cost of traveling by train, the ticketing cost, hidden fee, delay factor, environmental impact, the bigger picture. We are Indian. जी हाँ दोस्तों, हम लोग एक इंडियन हैं। कभी आपने, मैंने या आपकी फैमिली ने या आपके दोस्त ने या कलीग्स ने कभी ना कभी ट्रेन में जरूर सफ़र किया होगा। तो आज हम ऐसे मुख्य 5 पॉइंट जानने वाले हैं। टिकटिंग कॉस्ट, आप सबको पता है जितना लंबा ट्रेन से सफ़र करेंगे उतना ही आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा। जितना शॉर्ट ट्रैवल करेंगे ट्रेन से उतना ही आपका कम अमाउंट होगा। तो हम इसको मतलब डिवाइड करते हैं कि जनरल, एसी, नॉन एसी। अगर एसी में आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो आपको लाइक एग्जांपल समझते हैं 3000 रुपये फेयर आ रहा है, तो स्लीपर में आपका मात्र 1000 रुपये आएगा और जनरल में आपका मात्र 300 से 400 रुपये आएगा। कुछ ट्रेन होती हैं जो कि स्पेशल समर वेकेशन, स्पेशल फेस्टिवल पे चलाई जाती है। उनका जो टिकट का कॉस्ट होता है जो एवरीडे चलता है उसके कंपेयर में 200 से 300 रुपये एक्स्ट्रा होते हैं। स्टूडेंट को भी कुछ छूट मिलता है, ट्रेन में अगर सफ़र करते हैं तो उसमें छूट मिलता है। उनका नॉर्मल एक पर्सन कंपेयर में उसका जो टिकट का फेयर होता है कम रहता है। आप सबको पता है कि सीनियर सिटीजन का जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं उनको अलग से डिस्काउंट मिलता है। अगर आप स्पेशल एक कोच बुक करते हैं ट्रेन का तो आपको उसमें भी कुछ अलग से डिस्काउंट मिलता है और उसका फेयर भी कम रहता है। हाइडन फी इन अ ट्रेन, आप सबको पता है कि नॉर्मल इंडियन ट्रेन में क्या हाइडन फी नहीं बताया जाता है। बस आप सबको पता है कि टैक्स पे करता हूँ मुझे टिकट मिल जाता है। नहीं दोस्तों, आप सबको पता है कि तेजस जैसे एक्सप्रेस ट्रेन जो कि प्राइवेट ट्रेन है, इसमें अगर आप थोड़ा नॉर्मल ट्रेन के कंपेयर में इसमें थोड़ा आपका फेयर ज़्यादा रहता है, लेकिन सुविधा काफ़ी अच्छा मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है अगर आपके पास लगेज ज़्यादा है तो उसको भी आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ता है। कुछ ट्रेन होती है जो कि मतलब स्पेशल जो ट्रेन होती है उसमें आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करके आपको टिकट मिल जाता है आसानी से। ये सुविधा केवल ऑनलाइन में, ऑफलाइन में सुविधा नहीं है। कोई ट्रेन करती है कि हम आपसे चार्ज लेंगे, जैसे वाईफाई हो गया, मिल्स का हो गया, ठीक है, ऑन बोर्ड हो गया, मतलब कुछ ऐसे चार्जेस हैं जो बहुत सी ट्रेन आपसे ऑन टिकट पे फेयर पे इंक्लूड कर लेती है और अब वो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ता है। डिले फैक्टर, अगर आप एक इंडियन ट्रेन में सफ़र करते हैं तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि इंडिया में 30 मिनट से 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा ट्रेन लेट नहीं होती है। लेकिन एक एवरेज जो ट्रेन लेट होती है 30 मिनट से लेकर 3 घंटा एक ट्रेन एवरेज लेट होती है। मानसून या विंटर सीजन में आप सबको पता है नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया में ट्रेन 1-2 घंटा लेट नहीं होती, 10-10 घंटा, 15-15 घंटा ट्रेन लेट हो जाती है। तो इसका मतलब इम्पैक्ट आपको पड़ता है। जहां आपको डेस्टिनेशन पे जाना होता है वहाँ पे आप टाइम पे नहीं पहुँच पाते हैं। कभी आपकी ऑफिस में छुट्टी जाती है, आपको होटल्स नहीं मिलते हैं, बुकिंग में असुविधा होती है। तो क्या कर सकते हैं, कुछ ट्रेन जो प्राइवेट ट्रेन होती है ना, अगर आपकी ट्रेन लेट चल रही है, डिले चल रही है, तो वो आपको मुआवजा देंगे। जैसे कि तेजस एक्सप्रेस हो गया। तेजस एक्सप्रेस देखेंगे 2 या 3 घंटा ज़्यादा लेट नहीं रहती है ऑन टाइम। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, आप सबको पता है ट्रेन में सफ़र करना ना पर्यावरण को बचाता है। आई नो ट्रेन जो पटरी बिछाने में पर्यावरण को, पेड़ को काटे जाते हैं, कहीं से कहीं रास्ता निकाला जाता है, लेकिन कार, बाइक कंपेयर में इसमें प्रदूषण बहुत कम होता है। क्योंकि इसमें सपोज एक कोच में कम से कम 80 से 90% बैठते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट रहता है पर्यावरण के लिए। क्योंकि अगर एक कार से 70 लोग चलेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है पर्यावरण पे, लेकिन ट्रेन में काफ़ी कम प्रदूषण होता है। सेकंड है इसका जो बोलते हैं लागत बहुत कम होता है, एक बार लागत होता है कंपेयर टू अगर सड़क बनाना हो तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्टिंग लगती है। अलग से आपको डिज़ाइन बनाना पड़ता है, अलग से आपको मैप निकालना पड़ता है, अलग से आपको रोड निकालना पड़ता है। लेकिन अगर एक बार ट्रेन की पटरी बिछ गई तो इसका कॉस्ट एक बार ही लगता है, बार बार नहीं लगता है। द बिगर पिक्चर, अगर आप लोग ट्रेन से सफ़र करते हैं तो आपने बाहर का नज़ारा कभी ना कभी कैमरे में ज़रूर कैद किया होगा। बट अगर आप जहाज़ से सफ़र करते हैं ना तो केवल आप बादल ही देख पाएंगे, लेकिन ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं आपको पूरा नेचर देखने को मिलेगा। बहुत बड़ा सुंदर सुंदर झाड़ी, जंगल, पहाड़, नदी, जानवर, मतलब ऐसे ऐसे पिक्चर आप अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं, अपने आँखों में ढाल सकते हैं, जो कि एक नेचुरल तरीके से किया जा सकता है, जो कि आपको एक ट्रेन में सफ़र करने का पूरा आनंददायक मिलता है। पूरा बोलते हैं फेयर वसूला जाता है आपका ट्रेन से।